नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम नेता हैं वो अपने अपने समीकरण साधने में लगे हैं। ऐसे में चाहे मुकेश सहनी हो या फिर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दोनों तरफ से अलग अलग जातियों को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर, बहुत स्वागत है सर आपका। मुकेश सहनी का एक बयान और उन्होंने जो लालू यादव का राज था, जो लालू यादव और रबड़ी देवी का राज था, उसको सीधे तौर पर कहा है वो जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज था। देखिए 2005 के पहले की बात कर रहे हैं। उस समय लालू प्रसाद यादव का कालखंड था और उसके बाद मुख्यमंत्री उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी बनी। तो राजद के उस कालखंड को जो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला हैं, पूर्व मंत्री हैं और जो उनकी पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उसके वह संरक्षक भी हैं। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि वह आरजेडी के अलायंस पार्टनर हैं, महागठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं, इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टनर हैं। और पहली बार इस बार जो है सो वह लोकसभा का चुनाव इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से विकासशील इंसान पार्टी लड़ी। उसके बाद से इस बार विधानसभा का चुनाव आरजेडी के साथ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के साथ मिलकर के वीआईपी लड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जितनी बात वह कह रहे हैं वह इससे इतर बात नहीं कहेंगे, महागठबंधन से इतर बात नहीं कहेंगे, क्योंकि महागठबंधन के वो पार्टनर हैं। और आपने देखा था, पूरा बिहार, पूरा देश गवाह है कि जिस समय 2020 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, अंतिम क्षण में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके वो चले गए थे और उनकी नाराजगी सबके सामने आई थी। उसके बाद से देखा गया था कि वो एनडीए के साथ में। लेकिन इस बार वो जिस तरह से लगातार तारीफ कर रहे हैं, जो पूरा महागठबंधन या खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, तेजस्वी यादव की जिस तरह से वो तारीफ कर रहे हैं, क्या चुनाव से पहले जो अधिक सीट अपने पाले में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट अपनी झोली में आ जाए, इसके लिए एक प्रयास है? नहीं, देखिए मुकेश सहनी निश्चित रूप से डिप्टी सीएम बनने की बात बार बार कह रहे हैं कि हम जो है सो डिप्टी सीएम बनेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वह जो है सो आरजेडी के जो बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, तो वो उनके साथ में मिलकर के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। और उनको कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी कह रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री होंगे। महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी 2025 में उसमें, और वह डिप्टी सीएम बनेंगे। तो एक बात तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब जो बात कह रहे हैं और 50 सीट की मांग भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि 50 सीट हमको चाहिए, तो ये पहली बार उनकी विधानसभा के चुनाव में एंट्री हो रही है। 50 सीट खुद मांग रहे हैं। और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जो सो आरजेडी 144 पर लड़ी थी, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, कांग्रेस, तो ये सब जो है सो उस समय 2020 के विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन था उसमें विकासशील इंसान पार्टी नहीं थी। तो पहली बार जब लड़ रहे हैं और 50 सीट की मांग कर रहे हैं, तो इस निश्चित रूप से पेशोपेश की स्थिति महागठबंधन में है। जो निषादों की जनसंख्या है, पूरी की पूरी जो निषाद समाज है, लगभग 9% है। तो कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत है वो भी तो मैटर करेगा, और इसके लिए भी तमाम तरह के समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि निषाद जो समाज की बात आती है, निषाद समाज, जिससे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, तो वो उसमें 9.64% है। और ये राज्य में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है 2023 के जनगणना के अनुसार। हाँ, तो वो जो है सो इसमें है। तो निषाद समाज जो है सो सन ऑफ मल्ला जिसको लीड कर रहे हैं, तो वो अब उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात आ रही है। तो अति पिछड़ा 36.1% है और पिछड़ा 27.13% है। तो ये पिछड़ा अति पिछड़ा को साधने की कवायद ही मुकेश सहनी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक भी उसी ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसको ऐसे समझने वाली बात है कि जो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी लालू प्रसाद यादव के कालखंड को वह कह रहे हैं यादव समाज का ही उसमें भला नहीं हुआ था, यह कह रहे हैं, बल्कि सभी पिछड़ी जातियों का भला हुआ था। लालू प्रसाद ये कालखंड 2005 के पहले की बात कर रहे हैं, जिसे बार बार जो बीजेपी है और जो एनडीए की सरकार है बार बार कहती है कि जंगल राज है। टैग लगा दिया जाता है कि जंगल राज है, जिसको मतलब सीधा सीधा उस पर वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मंगल राज था। बिल्कुल, देखिए नहीं, मंगल और जंगल को तो अलग विषय है। ये जो बात कह रहे हैं तो सबका समाज के सभी वर्गों का भला हुआ था, बल्कि
सभी पिछड़ी जातियों का विशेष करके भला हुआ था, हाँ। जिसको कभी जमीन पर बैठने कुर्सी नहीं मिलती कुर्सी नहीं मिलती थी। और जमीन पर ही बैठने को कहा जाता था। हम्म। और कुर्सी पर बैठने का अब कार्यालय के बड़े बड़े बाबुओं के कार्यालय के अंदर नहीं आने दिया जाता था। तो इससे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, यह समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसको अच्छा नहीं लगता था, और वह हमेशा वैसे लोगों को कथित तौर पर गुलाम बना करके रखना चाहते थे। यह सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो कालखंड था, कहने का मतलब राष्ट्रीय जनता दल का जो कालखंड था बिहार में, वह जो है सो जंगल राज नहीं बल्कि गरीब के लिए वह मंगल राज था। हाँ, तो ये बात वह कह रहे हैं। और देखिए, कहीं ने अलायंस पार्टनर हैं तो वो आरजेडी के, तो वह उस तरीके से ही उस बात को परोसेंगे जनता के बीच में। ऐसा नहीं कहेंगे कि वोटर बिदक जाए और कुछ बात हो जाए। और आप देख रहे हैं कि सामने आपके एनडीए है, महागठबंधन के सामने, वह जो जितनी बात को परोस रही है, जनता के बीच रख रही है। और 2005 के पहले का जो कालखंड था लालू प्रसाद यादव आरजेडी को, उसको बता रही है कि जंगल राज था, शाम के वक्त में कोई लड़की महिला निकलती नहीं थी, लूटपाट का आलम था। तो यह बात देखिए, यही तो आमने सामने की लड़ाई है इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन होगा, महागठबंधन बनाम एनडीए होगा। यही इस बार जो विधानसभा का आम चुनाव होने जा रहा है बिहार में 2-3 महीने बाद, आपको यही स्वरूप यही दिखाई पड़ेगा। आपने एनडीए का जिक्र किया, आज भाजपा ने भी एक बैठक की निषाद समाज को लेकर के, और बाकायदा दिलीप जायसवाल ये कह रहे थे कि अब कोई बंबई से आने वाले के हाथ में कमान नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उनका भी इशारा साफ है और उस समाज के वोट बैंक की तरफ तमाम पार्टियों की नज़र है। देखिए, वो दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि मुंबई से आने वालों के हाथ में अब नहीं कमान। तो यह कहने का मतलब नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए हुए उन्होंने सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को ही टारगेट किया, क्योंकि वह मुंबई से ही आए थे। बिल्कुल ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं यहीं के, लेकिन वो कमाने खाने तो बाहर गए थे। लेकिन उसके बाद से उनको राजनीति में रुझान हुआ, और फिर राजनीति में अपने समाज के लोगों को एकजुट करके आज निश्चित रूप से सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी निषाद समाज के एक बड़े और कद्दावर चेहरे में शामिल हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए बीजेपी भी एकदम पूरी पैकिंग कर रही है। निश्चित रूप से यह बीजेपी के लिए घबराहट है। और बीते दिन आपने देखा कि सहनी की बड़ी बैठक हुई, सहनी के साथ में मीटिंग सीटिंग हुआ, फिर जो है सो आज बैठक हुआ। उसमें राजभूषण निषाद जो आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी कोटे से मुजफ्फरपुर से जीते हैं, पहले यही डॉक्टर राजभूषण निषाद कभी जो है सो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी में हुआ करते थे। अच्छा, वहां से फिर निकल के ये उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये राजभूषण निषाद जो है सो यहाँ पर हैं, शामिल हुए। और हरी सहनी भी जो है सो बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो यह लोग, और उसके अलावा कई अन्य चेहरे भी, अब तो धीरे धीरे जो कुनबा बढ़ रहा है निषाद समाज का भी भारतीय जनता पार्टी में, तो वही कह रहे हैं दिलीप जायसवाल भी। देखिए, अब चुनाव है, तो चुनाव में आपको इसी तरीके से आपको झोल-झाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक दूसरे पर जो है सो राजनीतिक बयानबाजी एक दूसरे के पक्ष में विपक्ष में होती आपको दिखाई पड़ेगी। हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, जो बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, मुजफ्फरपुर से खबरें आ रही थी कि कैसे वहां जो है मर्डर कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है, और नीतीश कुमार समेत जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, सब पे पूरी सरकार पर निशाना साधा है। नहीं, देखिए, अपराध तो निश्चित रूप से बिहार में जो तेजस्वी यादव डेटा दे रहे हैं, जो तेजस्वी यादव जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, उसमें, और आपको देखने वाली बात है कि व्यापारियों, छात्रों, महिलाओं और आम जनों को लेकर के लूटपाट, मारपीट, खसोट सब हो रहा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसी बात को वह कह भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर, देखिए, बहुत सलीके से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो अटैक कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अचेत हैं। वो लगातार कहते हैं, मतलब जहां भी जाते हैं कहते हैं कभी अचेत है, मैं उन पर बात क्या करूं, उनको तो देख करके मुझे ये होता है। लगातार वो कहते हैं, कभी चूकते नहीं है वो। और उसके साथ ही यह भी कहते हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में जो डिप्टी सीएम है, तो वो उसमें भी नाम नहीं लेते हैं। 2 डिप्टी सीएम स्पष्ट है। हाँ। वो जो है सो आंखों पर जो है सो भ्रष्टाचार की पट्टी और कानों में तेल डाल के बैठे हैं। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि आम आवाम चिल्ला रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट
मार खसोट हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन, कोई रिएक्शन सरकार की ओर से नहीं हो रहा है, जो चिंता का विषय है। तेजस्वी यही कह रहे हैं और निश्चित रूप से वह जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं एनडीए की सरकार को, हम बार बार इस बार आपको कह रहे हैं कि देखिए इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, तो कोई भी एनडीए हो या फिर महागठबंधन, कोई भी आपको मौका अवसर नहीं चूकना चाह रहा है। सब चाह रहा है कि कैसे एक दूसरे को टारगेट किया जाए, कॉर्नर कल किया हमने जाए। राहुल गांधी की रैली में भी देखा था किस तरह से तेजस्वी यादव समर्थन में उतर गए थे। हमने बाकायदा शाम में जिक्र भी किया था इसका। तो चुनाव से पहले ये तमाम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए ये आपको हर गोलबंदी आपको दिखाई पड़ेगी, जात की, समाज की और हर वर्ग के बारे में। अब राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वह अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से संवाद करने के लिए आए थे, और उसके बाद जो हो हल्ला दरभंगा में हुआ, उसके बाद पटना में भी आपने देखा महात्मा फूले की फिल्म। तो यह सब कहने की बात नहीं है, यह सब चुनाव के दरमियान, चुनाव के समय में आपको इस तरीके की वारदात, इस तरीके की चीज पॉलिटिकल कॉरिडोर में तेजी से चलेगी। अब तो और जितना नजदीक चुनाव होगा और यह स्पीड अप होगा और तेज होगा, और एक दूसरे पर, एक दूसरे दल, एक दूसरे अलायंस पर आपको अटैकिंग मोड में हर पार्टियां आपको दिखाई पड़ेंगी, और उस पार्टी के जो चेहरे होंगे वह विशेष तौर पर आगे बढ़ करके बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और तेजस्वी यादव तो निश्चित रूप से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और वही ड्राइविंग सीट पर हैं। ड्राइविंग सीट पर है और लगभग अब ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री वही होंगे अगर महागठबंधन जीतती है तो। बिल्कुल, तो इस लिहाज से आप देखिए कि तेजस्वी यादव लगातार आपको, वह भी और उनकी पार्टी भी, तमाम तरह का पोस्टर, न भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है महागठबंधन को घेरने के लिए पोस्टर वॉर में, और न आरजेडी छोड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को पोस्टर वॉर में। तो यह एक आमने सामने की अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आपको दिखाई पड़ रही है। पटना में सड़क पर भी आपको यह दिखाई बिल्कुल, सड़क पर भी तमाम दल उतर रहे हैं बाकायदा, अपने अपने हिसाब से। हमने बीते दिनों भी देखा था। तो जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के जो पॉलिटिकल कॉरिडोर है उसमें ऐसी ही गहमा गहमी बनी हुई है। जो सियासी तापमान है वो बिल्कुल परवान चढ़ा हुआ है, और उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि मॉनसून के फुहारों के बावजूद भी जो पॉलिटिकल तापमान है उसमें गिरावट नहीं आएगी। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों, चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।